एवियन कोलीबैसिलोसिस। पहले चीज़ तो ये करती है एस्ट्रिया कोलाई, ठीक है। इसमें एग शेल कंटेमिनेट होता है बाय ड्रॉपिंग से, ठीक है। इसमें आपको एवियन कोलीबैसिलोसिस में याद रखना है कि टॉक्सिन्स बनाता है ये, और कॉलीसेप्टिसेमिया हो जाता है 4 से 14 वीक में, 4 से 12 वीक में। इसमें एक तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलती है और फिब्रिनस पेरीहेपेटाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। सेल्पिंजाइटिस मिलता है क्रॉनिक केसेस में, सेल्पिंजाइटिस है ना। और सेल्पिंजाइटिस वेंट पैकिंग देखने को मिलता है इसमें। इसको कॉलीग्रेनुलोमा हजारे डिजीज़ ना, ये एडल्ट हैन में होती है। इसमें हार्ड येलो ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, सीकम एंड मिजेंट्री एंड लीवर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ, इसमें ओम्फेलाइटिस हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, एक्सपेरिटोनाइटिस हो रहा है, कॉलीग्रेनुलोमास बन रहे हैं, सेल्पिंजाइटिस। हाइजीन दो इसको, है ना। कंटेमिनेट फीड एंड वाटर भी ड्रॉपिंग, क्लीन डिसइंफेक्शन, सैल्मोनेला इन्फेक्शन ये कराता है सैल्मोनेला पुलोरम और सैल्मोनेला गैलिनेरम। नॉन मोटाइल पुलोरम डिजीज, बेसिलस वाइडेरिया, फाउल टाइफॉइड। मोटाइल में देख लो इसमें, ठीक है। पुलोरम डिजीज है, बेसिलस वाइडेरिया, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर डिजीज सैल्मोनेला पुलोरम करता है। न्यूली हैच चिक्स 2 से 7 वीक में होता है, चिक्स कॉन्टैक्ट करते हैं, डेथ बट सर्वाइवर्स इन्फेक्शन लेके रखेंगे, कंटेमिनेशन वाटर एंड फीड, स्प्रेड इन्फेक्शन, बाकी ये सभी में आएगा। हडलिंग नियर टू हीट सोर्सेज, क्लोज द आईज, ड्रॉपिंग देयर विंग्स एंड हेड्स। चिक्स में नेक्रोहेमरेजिक स्टिक्स ऑन लिवर, नेक्रोटिक पोकाइन लिवर, स्प्लीन एंड हार्ट, चीजी केशियल कोर्स। हाँ, ये सिकल कोर्स इंपॉर्टेंट है। ये किस में देखने को मिलता है? ये पुलोरम डिजीज में देखने को मिलता है, सिकल कोर। ठीक है। डी फॉर्म मिस शेवन कलर पेडंकुलेटेड से, मतलब डी फॉर्म, ठीक है, साइनोवाइटिस होता है इसमें। ये चीज़ें याद रखनी है, पुलोरम में हो रही है, जो करा रहा है सैल्मोनेला पुलोरम। इसके बाद फाउल टाइफॉइड, जो कि सैल्मोनेला गैलिनेरम कराता है। एक चीज़ याद रखनी है कि फाउल कोलेरा और इन्फेक्शियस कोराइजा, फाउल कोराइजा, इसमें दोनों में कैसे डिफरेंशिएट रखोगे? पहले तो ये कि फाउल कोलेरा में वेटल एडीमा होता है और कॉम साइनोसिस, और अगर कोराइजा पूछेगा उसमें फेशियल एडीमा होता है। और इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना हो, ये दोनों एक तरह से दिखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बाईपोलर स्टेन यूज़ करते हैं। बाईपोलर स्टेन होगा फाउल कोलेरा में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फाउल टाइफॉइड करते हैं सैल्मोनेला गैलिनेरम, वर्टिकल ट्रांसमिशन, वही हर्डलिंग नियर टू लाइट सारा कुछ इसमें। बस इसमें एक चीज़ ये है कि कॉपर ब्रॉन्ज, और ये पहली चीज़ ये होता है फीड एंड वाटर से इन्फेक्ट होता है, और एक्यूट स्टेज में कॉपर ब्रॉन्ज लीवर देखने को मिलता है, एलास प्लीन और नेक्रोटिक फोका, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक स्टेज में डीफॉर्म्ड एंड मिस शेपन होगा, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ग्रैनुलोमेटस नोड्यूल्स बनते हैं हार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डीफॉर्म एंड मिस शेपन और किस में देखी आपने? इसमें भी देखी है आपने, किस में? पुलोरम डिजीज़ में भी देखी, और सारे हडलिंग नियर टू लाइट सोर्सेज हैं। ये देखो, एवियन कोलीबैसिलोसिस में एक ये भी दिया है, मस्टिटिक डिजीज़ दी है, ये न्यूली हैच चिक्स में होता है, ग्रीनिश कलर फिटेड और यॉक। फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस इन सेप्टिसेमिक कंडीशंस, ये भी याद रखें। तो क्या बोलते हैं, मिस शेपन ओवा किस में देखने को मिल रही है? एक तो आपको दिख रही है पुलोरम डिजीज़ में, इसमें होता है वाइट डायरिया, इंपॉर्टेंट, ये पढ़ाया था वाइट डायरिया। और इसमें बोला था, मैं याद आएगा तो आगे बताता हूँ, मैं लिख रखा है, कोई बताने की कोई सीन नहीं है। वाइट डायरिया किसमें? एक चीज़ याद रखो, पुलोरम डिजीज़ में, इसमें भी मिस हैपन हुआ, और फाउल टाइफॉइड में भी मिस हैपन हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलोइश डायरिया याद रखो, येलोइश डायरिया हो गया आपका फाउल टाइफॉइड में, पुलोरम में हो गया वाइट डायरिया। इसमें ये भी लाइट सोर्स, इसमें भी डिफॉर्म्ड एंड मिस शेपन हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस ये याद रखने की, इसमें जैसे फाउल टाइड में कॉपर ब्रॉन्ज लीवर होता है और ग्रैनुलोमेटस नोड्यूल्स ऑन हार्ट होते हैं। ये कॉपर ब्रॉन्ज लीवर, मिस शेपन डिफॉर्म्ड हार्ट नोड्यूल्स।
किस में हो रहा है ये बताओ बिना देख के। फाउल टाइफाइड में, जो कौन करा रहा है? सैल्मोनेला गैलिनरम। नेक्स्ट है फाउल कोलेरा, जिसको एवियन पास्चुरोलोसिस भी बोलते हैं, एवियन हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, वैटल डिजीज भी कहते हैं। ये होता है कॉमनली बर्ड जो 16 वीक से ज़्यादा की एज में है। एक्यूट स्टेज में वैटल एंड कॉम, अच्छा ब्लू वैटल एंड कॉम, क्योंकि साइनोसिस। इसमें आपको देखने को मिलता है येलो ग्रीनिश डायरिया।